राजा का अद्भुत दर्पण। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक समृद्ध और विशाल राज्य में महाराज विक्रमसेन राज किया करते थे। वे अपने न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके महल में एक अद्भुत दर्पण था जिसे देवताओं का वरदान प्राप्त था। कहा जाता था कि यह दर्पण केवल सत्य को ही दिखाता था, न कम न अधिक। दर्पण का रहस्य। यह रहस्यमयी दर्पण राजा के पूर्वजों को एक सिद्ध तपस्वी ने दिया था। जब राजा के परदादा ने एक युद्ध में विजय प्राप्त की थी, तब वह तपस्वी उनके पास आए और बोले, हे राजन, यह दर्पण तुम्हें न्याय के मार्ग पर चलने में सहायता करेगा। इसमें केवल सत्य ही प्रतिबिंबित होगा। यदि कोई भी राजा छल कपट से शासन करेगा या अन्याय करेगा तो यह दर्पण धुंधला हो जाएगा और फिर कभी कुछ नहीं दिखाएगा। राजा के वंश में यह दर्पण एक परंपरा की तरह चला आ रहा था और हर राजा इसकी शक्ति का आदर करता था। जब भी किसी विवाद का निर्णय करना होता तो दर्पण के सामने खड़े होकर सत्य की परीक्षा ली जाती। दरबार में न्याय का प्रकाश। महाराज विक्रमसेन जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने इस दर्पण की शक्ति को समझा और इसे न्याय के सबसे बड़े साधन के रूप में अपनाया। जब भी किसी अपराधी को पकड़कर लाया जाता, उसे इस दर्पण के सामने खड़ा किया जाता। जो निर्दोष होता उसका चेहरा दर्पण में स्पष्ट दिखता, लेकिन जो दोषी होता वह अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता। राज्य में यह दर्पण सत्य और न्याय का प्रतीक बन गया था। जनता इस पर अटूट विश्वास करती थी और इस कारण राज्य में अपराध की संख्या बहुत कम थी। धोखेबाज मंत्री की चाल। कुछ वर्षों बाद राज्य में एक नया मंत्री नियुक्त हुआ। उसका नाम था महाधन और वह चालाक तथा स्वार्थी था। अपनी मीठी बातों से उसने राजा का विश्वास जीत लिया, लेकिन असल में वह राजकोष को धीरे धीरे लूट रहा था। वह अपने समर्थकों को ऊंचे पद दिलवा रहा था और जनता से अतिरिक्त कर वसूल कर अपने धन में वृद्धि कर रहा था। मंत्री का प्रभाव धीरे धीरे राजा पर बढ़ने लगा। उसने राजा को अनेक भव्य योजनाओं में उलझा दिया और जनता के दुख दर्द की बातें उनसे छिपाने लगा। लेकिन वह यह भूल गया कि सत्य को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता। एक दिन एक वृद्ध किसान राजा के दरबार में आया और रोते हुए बोला, महाराज, आपके मंत्री ने हमारी जमीन हड़प ली है। हमने वर्षों से जो कुछ भी जोड़ा था सब छीन लिया गया। न्याय कीजिए। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत मंत्री महाधन को बुलवाया और उसे दर्पण के सामने खड़े होने का आदेश दिया। मंत्री हड़बड़ा गया, लेकिन वह राजा की आज्ञा को टाल नहीं सकता था। जैसे ही महाधन दर्पण के सामने खड़ा हुआ तो पूरा दरबार अचंभित रह गया, क्योंकि दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं दिखा। यह स्पष्ट था कि वह दोषी था। राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने तुरंत उसकी संपत्ति जब्त करने और उसे राज्य से निष्कासित करने का आदेश दिया। दर्पण का अंत समय बीतता गया। राजा बूढ़े हो गए। उन्होंने वर्षों तक सत्य और न्याय का पालन किया, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में मोह माया की जड़ें जमने लगी। उन्हें अपने पुत्र की योग्यता पर संदेह होने लगा और वे गद्दी छोड़ने से हिचकने लगे। एक दिन उन्होंने स्वयं दर्पण में देखने का प्रयास किया, लेकिन वे स्तब्ध रह गए। दर्पण में कुछ भी नहीं दिख रहा था। यह वही दर्पण था जिसने वर्षों तक सत्य और असत्य को उजागर किया था, और आज यह राजा को ही नहीं दिखा रहा था। राजा ने समझ लिया कि अब उनका मन भी मोह माया में फंस गया है। उन्होंने तत्काल अपने पुत्र को गद्दी सौंप दी और स्वयं संन्यास लेकर जंगल में तपस्या करने चले गए। कहते हैं उस दिन के बाद वह दर्पण अचानक अदृश्य हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह देवताओं के लोक में लौट गया, और कुछ का मानना है कि जब भी कोई सच्चा और न्यायप्रिय शासक आएगा तो यह दर्पण फिर प्रकट होगा। शिक्षा। सत्य और न्याय ही किसी राजा या व्यक्ति की असली शक्ति होती है। जो छल कपट और अन्याय के मार्ग पर चलता है वह सत्य के प्रकाश से बच नहीं सकता। मोह और अहंकार हमें अंधा कर सकते हैं, लेकिन सच्चे इंसान को अंततः सत्य का मार्ग अपनाना ही पड़ता है। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि जब तक हम निष्पक्ष और सच्चे हैं, तब तक हम दूसरों के साथ साथ खुद को भी सही रूप में देख सकते हैं।